Hi, my name is Zishan Kadri and you are watching me on Hangama Studio. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ वो नाम है जिन्होंने घर वालों के साथ साथ बाहरी दुनिया को भी बताया कि गेम कैसे खेला जाता है. नन अदर देन द मास्टरमाइंड ऑफ बिग बॉस 19 ज़ीशान कादरी. वेलकम टू आवर चैनल. Thank you, Zara. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ. अच्छा, हम जाने से पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी. बाहर जब आए तभी भी मुलाकात हुई. अब मुझे ये जानना है कि जब बाहर आके आपने देखा कि आपके गेम को स्पेशली बहुत सराहा जा रहा है, कॉमन लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज़ ने भी आपके गेम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है कि भाई ये बंदा ना बहुत सही खेल रहा है. तो अब जब बाहर आके आपने देखा कि बहुत अप्रिसिएशन मिली है, तो उस चीज़ को लेकर क्या रिएक्शन? रिएक्शन ये है कि मैं तो गेम खेल ही नहीं रहा था. मैं तो जो था वही था. और कहीं ना कहीं जब मैंने ये बात बोल दी थी कि मैं नहीं देखता था ये शो, तो वर्ड्स मेरे गलत थे ऑफ कोर्स, जिसके लिए मैंने सॉरी भी बोला. पर जो नीयत थी वो तब भी वही थी और अब भी यही है कि भाई मैं वो शो देख के कुछ प्लान करके कुछ सीख के नहीं गया हूँ. मैं ऐसा ही हूँ. तो मैं कहना वही चाहता था क्योंकि उससे जस्ट 5 मिनट पहले बिग बॉस ने लिविंग एरिया में सबको बैठा के बोल दिया था कि हाँ, कि आज जैसा कि आप ये शो देख के आए हैं और आप इसके नियम कानून जानते हैं. अरे भैया नहीं आए देख के, भैया नहीं जानते नियम कानून, आप बता दीजिए. तो वो चीज़ें थी. तो जिस तरह से फैंस ने और सेलिब्रिटीज़ ने अप्रिशिएट किया है चीज़ों को और सराहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी, ओवरवेल्म्ड, थैंकफुल टू देम. अच्छा लग रहा है कि उनको अच्छा लगा कि मैं किस तरह का कैरेक्टर हूँ. अच्छा, कहा जाता है ना कि दिल टूटने पे जितना दर्द होता है उससे ज़्यादा दर्द मेरे ख्याल से तब होता है जब कोई दोस्त धोखा दे दे. हाँ बिल्कुल होता है. बिल्कुल ज़्यादा तब होता है जब दोस्त धोखा देते. कुछ इशारा समझे आप अमान के भी? मैं समझ गया था कि आप अमाल पे ही आ रहे हो. तो दिल तो बहुत ज़्यादा दुखा हुआ उससे मेरा, क्योंकि देखो सिर्फ ये नहीं था कि उसने मेरे पीछे नीलम को ऐसा बोला या मेरे पीछे उसने ग्रुप एक तोड़ने की बात की. ये 3rd-4th वीक की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्पेस तो उसको मैंने दिया था एज अ ब्रदर कि वो आके मुझसे डायरेक्टली बोल सकता था ये चीज़ें, है ना. कि उसको क्या प्रॉब्लम है अगर मेरी बिहाफ पे नीलम बर्तन धो दे. उसको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी. अगर हो भी रही थी तो वो मुझसे डायरेक्टली बोल सकता था. उसको क्या प्रॉब्लम थी अगर मैं ग्रुप को इतने अच्छे से लेके चल रहा था, जो उसने बोला कि नहीं अभी अलग ग्रुप बनाएंगे जिसमें नेहल, फराना, बसीर ने भी हाँ में हाँ मिलाई, शहबाज बैठा था. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुन के तकलीफ तो हुई है. मगर इवेंचुअली जब 5वें 6ठे 7वें वीक का मैं देखता हूँ जिस तरीके से कूल डाउन हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे, सब साथ चिल आउट कर रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं पे वो शहबाज और उसके बीच में ये बातें चली हैं कि इनका समझ ही नहीं आ रहा ये वो. और ठीक है, घर के अंदर जाने का मौका मिला तो समझ में आएगा और नहीं मिला तो बाहर से पकड़ूंगा उसे कि भाई क्या चल रहा था ये घर के अंदर. बिल्कुल. अच्छा, ऐसा ही एक ना वाकया भी फिर से हुआ है जहाँ पर मालती और अमाल बैठे हुए बात कर रहे थे. अमाल ने ये कहा कि लड़कियों के मामले में जो है ना बसीर बहुत एक्सट्रीम घुस जाता है, एंड उसी के बदले में मालती ने ये पूछा कि वो स्ट्रेट है ना, कुछ सेक्सुअलिटी की बात हुई. ये दोनों चीज़ पर बाहर जब आपने देखा, ज़ीशान क्या रिएक्ट करना चाहते? मेरा देखो अमाल का जो कहना था वो बहुत नॉर्मल एक स्टेटमेंट था कि बसीर जो है लड़कियों, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व पहले भी करी थी, मैंने, अमाल ने, शहबाज ने, कि जब हम सब बैठते हैं तो हमें खोजना पड़ता है कि बसीर कहाँ है. तो कभी वो फराना के पास है, कभी वो नेहल के पास है, कभी वो कहीं है, तो उसको बुला के लाना पड़ता था. तो उस सेंस में उसने बोला. मगर मालती ने जिस तरीके से वो स्ट्रेट है या नहीं, आई थिंक वॉज वेरी रॉन्ग. और अमाल की जगह अगर मैं होता तो मैं उसकी वहाँ पे तो फिर वाट लगा देता, क्योंकि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते. और आपको क्या अफेयर करना है उसके साथ, आपको शादी करनी है, आपके घर से कोई रिश्ता लेके जाना है, डायरेक्ट बात करो ना बगल वाले कमरे में, है ना. डायरेक्ट बात करो. ये फालतू की बातें हमसे क्यों. तो अब जैसे तानिया की बातें वो कमरे में बैठा के वो टॉयज़ के बारे में और इसके बारे में वो बाकी लोगों को क्यों, मतलब क्यों. और बिग बॉस ने वहाँ पे इंटरफेयर क्यों नहीं किया कि मालती आप बाहर की बातें नहीं कर सकती हैं. बिग बॉस को भी इंटरफेयर करना चाहिए था ना, क्यों नहीं करा. तक एक भी बार बिल्कुल बोला नहीं गया है कि आप बाहर की बातें नहीं कर सकती. ताज्जुब है. मगर ताज्जुब मुझे मालती पे ज़्यादा है कि आप ये कैसे कर सकते हो. तो बिल्कुल. अच्छा, जब तक आप थे, आपने ग्रुप को जोड़ के रखा, जैसे आप निकले धीरे 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 करके, सबसे जो बड़ी दोस्ती है घर की, नीलम और तानिया, वो भी अब बोलते ना कि दी एंड हो चुका है. तो ये दोनों की दोस्ती पे जो खटास, दरार, जो भी बोलो, वो आ गई है. क्या कहेंगे उस पर?
नहीं ठीक है, दोनों दोस्त जाके थोड़ी अवार्ड उठाते एक साथ। अवार्ड तो कोई एक ही उठाता तो ठीक है, अब या तो नीलम उठाएगी या तानिया उठाती वैसे ही होता। तो दोनों अलग हो गए तो अपना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मैं रादर दैन कहूँगी ये वीक हो जाएंगे, मैं कहूँगा ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और स्ट्रांगली अपना गेम खेलेंगे। आई होप सो। अमाल की ज़बान को लेकर भी ना बहुत चीज़ें बोली गई कि वो ऐसे बोल देते हैं, वैसे बोल देते हैं। उनके वालिद साहब को भी लाया गया वीकेंड का वार पर। उन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, बावजूद उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने फरहाना को कुछ एक गाली जैसा दे दिया। तो अमाल को करीब से आपने देखा है, आप जानते हैं कि वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज़ीशान क्या कहेंगे? ज़रा मैं आपके सामने हाथ जोड़ूंगा कि प्लीज़ अज्यूम ना करें, कृपया करके अपना अपना जहन लगाएं। जब अमाल की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो गाली दे दिया, ठीक है। अमाल ने अगर एटलीस्ट रियल है, सुबह सवेरे नहा धो के तैयार होके जिम में जा करके वापस से मैचिंग के कपड़े पहन के फेक लव स्टोरी नहीं चला रहा है, नंबर 1। नंबर 2 रियल है, तुरंत एक्शन रिएक्शन, ये वो एक रियल पर्सनालिटी है वो इस तरह का। नंबर 2। नंबर 3, जब उसने ये फलाने की बेटी बोला, बगल में नेहल बैठी थी और साइड में तानिया बैठी थी, उनका रिएक्शंस क्या था? क्यों? क्योंकि उसने ये बोला ही नहीं। हो सकता है ना उसने बोला एनेबल की बेटी। अब क्वेश्चन आता है कि उसने म्यूट क्यों करा, वो बिग बॉस से पूछो। और अगर उसने गाली दी तो इन दोनों लड़कियों का रिएक्शन क्यों नहीं आया, ये इन दोनों से पूछो। तो उसने मुझे विलेन बनाना है अमाल को, अब मैं कैसे बनाऊं, चलो विलेन बनाया जाए। यार डू यू थिंक इट्स गुड? मिलके एक पे अटैक कर दो। और किसको हीरोइन बना रहे हो? फरहाना को। आपका भाई है कोई? जरा हाँ, ऐसी लड़की से रिश्ता लगवाऊं आपकी, फरहाना जैसी? मतलब मैं तो नहीं कोई रिश्ता रखना चाहूंगा। और बहुत ऑनेस्टली मैं पूरे मीडिया के सामने बोल रहा हूं, आपको अपने घर की बहू बेटी बनानी तो बनाओ भाई। ये इसने क्या नहीं करा। कुनिका जी 61 साल की लेडी हैं, मैंने भी लड़ाई है, अपनी बात को रखा, मुद्दे को रखा, मगर एक तमीज में रखा है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? ये स्टूपिड वुमेन से लेके फैसल पता नहीं क्या क्या ही बोल दिया, वहां तो क्वेश्चन नहीं उठा। नेहल ने क्या क्या नहीं बोला है, कुनिका जी ने खुद क्या क्या गालियां नहीं बोली हैं। अभिषेक ने गाली नहीं दी है, बसीर ने गाली दी है, अभिषेक ने पलट के गाली दी है, सबने गालियां दी हैं। तो अमाल ही क्यों बायस्ड हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? क्या बायस्ड है भाई? रुला के जा रहे हैं। फरहाना से लड़ाई चल रही ना, फरहाना आएगी उसका इंटरव्यू लेना, रो गया था, दो बार सलमान सर ने इतना डांटा है। आप देखते हो 1 घंटे, हम वहां पे रहते हैं 4 घंटे। फिर तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो चीजें उसकी गलत हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम व्हाट ही इज डूइंग। समटाइम्स वो बिखर जाता है, उसको सुधारना है, बट एटलीस्ट फेक नहीं है बॉस। नीलम और दिस गाय अमाल बिल्कुल भी फेक नहीं है। ये जो अमाल और फरहाना वाला जो प्लेट फेंकने वाला पूरा वाकया हुआ, उसके बाद सडनली बाहरी दुनिया में लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट फरहाना को मिलने लग गया है। इवन सेलिब्रिटीज़, मैंने देखा आयशा खान जो एक्स कंटेस्टेंट है, जन्नत जुबैर वगैरह, बहुत लोग सपोर्ट में आ गए। तो ये सडनली जो फरहाना की गेम के लिए जो शिफ्ट हुआ है, आप बाहर से देख रहे हैं, क्या रिएक्ट करेंगे? देखो, मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं वहां पे जो 14 लोग थे उनके भी सामने चीज़ें हो रही थी और मेरे सामने भी चीज़ें हो रही थी। तो मैं जिस तरीके से कॉल आउट करके चीज़ों को रखता था वो बाकी लोगों से डिफरेंट थी। ये आप भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं। मेरा ये इतना देखने के बाद एक सिंपल सी चीज़ समझ में आई है, फरहाना ने एज ए ह्यूमन बीइंग इमोशनलेस है, रुथलेस है, उसने फाड़ दिया लेटर, ठीक है, मगर एज अ पार्टिसिपेंट बहुत सही स्टेप लिया उसने। भाई उसको कैप्टन बनना है, 3री बार, 4थी बार, 10वीं बार, क्या फर्क पड़ता है, बनना है। अमाल का जो रिएक्शन आया 15 मिनट के बाद जो आया, वो रिएक्शन वो इस वजह से नहीं आया था क्योंकि उसने सिर्फ लेटर फाड़ा था। वो लेटर फाड़ने के बाद जिस तरह से स्माइल कर रही थी, टहल रही थी, घूम रही थी, वो उसको प्रोवोक कर रही थी। वो प्रोवोक हो गया। एंड जब हुआ और उसने थाली तोड़ी तो खाना फेंक के किसने मारा, वो बात का मुद्दा क्यों नहीं बना? वो प्रोवोक करी थी, उसका मुद्दा क्यों नहीं बना? और उसके बाद खाना फेंक के मारने के बाद अमाल को पहले शुरू किसने किया? बी ग्रेड, कि तुम बी ग्रेड हो, किसने शुरू किया? जी, फरहाना ने क्यों शुरू किया? ये आपको और आपकी ऑडियंस को बता देता हूं मैं। 3rd वीक, जब इनिशियली 3rd वीक था, तो 3rd वीक में फरहाना और अमाल की लड़ाई हुई थी और वहां पे फरहाना ने अमाल को फिर से बोला था बी ग्रेड म्यूजिक डायरेक्टर, और अमाल बिगड़ गया था और उस पर अमाल डांट भी सुना। पर इसको ये मालूम चल गया फरहाना को कि ये बी ग्रेड से
ट्रिगर होता है, और उसने बहुत प्यार से बी ग्रेड रख के ट्रिगर कर दिया। आप फरहाना को कम मत समझना, जितने भी लोग देख रहे हैं तो फरहाना भी बहुत अच्छे से प्यार से ट्रिगर करती है, और वो पोक करती रहती जाके 7वें हफ्ते तक क्यों नहीं पोक किया? क्योंकि उसको पोक करने वाला मैं बैठा था, एहसान फरामोश नाम देके मैं बैठ गया था, मैं हंस के उसकी वाट लगाता रहता था। मालती ने ये चीज़ देख रखी थी कि ये कैसे भागती है मुझसे, अब वो खुल गई है तो खेल रही है। ये जिस दिन हंसते हंसते उससे बात करेंगे ना कि हाँ भाई तू है चमची, नेहल की, देखना वो कैसे आगे लगेगी उसे, है ना। वहाँ बस दोस्ती जो तो छोड़ दी भाई। शहबाज को हमने कहा कि तेरा नाम जाके बोलेंगे कि तू है अमाल का चमचा, कह रहा भाई मैं तो पैर भी दबा दूंगा, दोस्त है तो कुछ भी बोल दे। तो वो दोस्ती थी ना, इनका सिचुएशनशिप था जो टूट गया। तो आखिरी के 2 सवाल। तानिया ने अभी मृदुल को गेम को लेकर वो तानिया कुछ मेरे ख्याल से सलाह देती हुई नज़र आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया कि अब देखो गेम के लिए इतना फेंकती हूँ, बाहर थोड़ी हम बोलते हैं, या मैं और नीलम गॉसिप करते हैं रात में, तो वो हम गेम के लिए ही कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मृदुल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम भी कुछ करो। तो वो एक फेंकना वर्ड उन्होंने अपने ज़बान से निकाल दिया, तो उस चीज़ को पकड़ लिया बाहर लोगों ने, तो क्या कहेंगे? मैं इस पे ये कहूंगा कि देखो उसने कितने स्मार्टली बाहर लोगों को बोल दिया कि मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया 8वें-9वें हफ्ते तक मेरा सब कुछ पकड़ा गया होगा, तो उसने बोल दिया मैं फेंक रही थी, और चूंकि मुझे गेम चलाना था, मैं एंटरटेनमेंट फैक्टर थी, दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी, तो बाहर निकल के उसको क्या जवाब देना है नहीं देना है वो देखे। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, उसको अपना खेल पता है, बहुत स्मार्ट प्लेयर है वो। ओके, लास्टली रियलिटी शोज़ का खाता खुल गया है ना। मैंने बहुत से लोग हमारे चैनल पे बहुत से कमेंट्स भी आए कि ज़ीशान कादरी को री एंट्री करनी चाहिए। तो सवाल, क्या आप री एंट्री फिर से अगर मौका मिलता है क्या करना चाहेंगे? क्या जहन में लेकर जाएंगे? किससे इक्वेशन बनाना चाहेंगे, या जो पहले थे उनसे कुछ बिगड़ जाएगा नहीं? और दूसरा चीज़, बहुत से रियलिटी शोज़ और भी है खदान में, खतरों के खिलाड़ी है, डांसिंग भी बहुत से है, मास्टर शेफ वगैरह। तो ज़ीशान क्या करना पसंद करें? यार मैं रादर हाँ, मुझे अगर ऑफर किया जाएगा वापस जाने का तो मैं बिल्कुल जाऊंगा वापस, और इस बार थोड़ा सा इंडिपेंडेंट खेलूंगा। सारे उंगली पे गिन लो, अब देखना घुसते ही अगर गया तो मगर ये है कि रियलिटी शो की अगर बात रहे तो समथिंग लाइक लाफ्टर शेफ हो गया या खतरों के खिलाड़ी हो गया, तो दैट आई कैन एंजॉय। मतलब खतरों के खिलाड़ी के लिए मेरे लिए एक चैलेंज होगा कि स्टैमिना भी बिल्डअप करो, तो करूँगा, ठीक है, मज़ा है, फन है। जाते जाते आपकी लिखाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं हम सब। कब फिर से कुछ कहीं कोई और नया प्रोजेक्ट, कहीं कोई बात चल रही है, कोई मूवी, कहीं कुछ देख सकते हैं आप? मैं बहुत ही जल्दी, माइट बी नेक्स्ट मंथ, अनाउंस कर दूंगा अपनी अपकमिंग वेब सीरीज और एक फिल्म। थैंक यू। और ये फिल्म भी मतलब और वेब सीरीज भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वेसिंग ग्राउंडेड और थोड़ा नॉर्दर्न बेल्ट की चीज़ें होंगी, मज़ेदार होंगी, जो देखना पसंद करते हैं लोग, देसी चीज़ है। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई रियली होप कि जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं अब हम उसके लॉन्च पे मिलें। क्यों? जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।